तुम अपने एक्स को मिस नहीं कर रहे हो। तुम इसलिए सैड नहीं हो कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या तुम्हें शायद वो जॉब नहीं मिली जो तुम्हें चाहिए थी। तुम्हें अपने उस वर्जन से डर लग रहा है जो अब अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट भी नहीं करता। इस तरीके से सोचो कि तुम्हारा एक वो वर्जन था जो उस टाइम पे रिलेशनशिप में था। तुम्हारा एक वो शायद वर्जन था जो कैट या जेई का एग्जाम क्लियर कर सकता था, बट अब वो वर्जन खत्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकली ऑन पेपर वो सारी चीजें अब क्लोज हो चुकी हैं, बट तुम्हारा माइंड उनको उन चीजों को अभी भी रिपीट करता है। वॉट इफ लाइक अ मूवी विदाउट एन एंडिंग। एक रीजन है कि क्यों हमारा ब्रेन चीजों को जाने नहीं देता, चीजों को क्लोज होने नहीं देता। इस फिनोमिना को ज़ाइगार्निक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे ब्रेन को बहुत नफरत है अनफिनिश्ड बिजनेस से। जब तक तुम्हारी चीज में कोई चीज स्टार्ट हुई है और वो खत्म नहीं हुई है प्रैक्टिकली, या उसका क्लोजर नहीं मिला है, तो तुम्हारा ब्रेन क्रेव करता रहेगा कि यार मेरे को चाहिए, कुछ भी मेरे को क्लोजर चाहिए। बट द रियलिटी इज कि हमारी जिंदगी अवेंजर्स एंड गेम नहीं है। हमारी जिंदगी शायद गेम ऑफ थ्रोन्स है एंडिंग के मामले में, जहाँ पे एंडिंग वैसी नहीं मिलेगी जैसी हमें लगती है हम डिजर्व करते हैं, या जैसी हमको लगती है कि मिलनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग फीलिंग्स को लॉजिक से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि तुम लोग वेट करते रह जाओगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होने की, कुछ बड़ा सिनेमैटिक इवेंट हो और तुम्हें क्लोजर मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली माई फ्रेंड, इट इज नॉट पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली लाइफ चीजें हमें रैप अप करके नहीं देती है। बहुत सारी चीजें डीप कन्वर्सेशन से खत्म नहीं होंगी। तुम्हें अपने हर वाई का आंसर नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें लाइफ में बस रुक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन व्हाटसोएवर। जिसको तुम पसंद करते थे, दे आर गॉन। जो तुम इंसान थे 2 साल पहले, इट्स गॉन। तो अब उनको लाइफ सपोर्ट पे रखने का क्या फायदा, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपने उस वाई का आंसर मिल पाए जो शायद अब एग्जिस्ट भी नहीं करता। तुम लाइफ में इसलिए स्टक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अनफिनिश्ड बिजनेस हैं या तुम्हें चीजों के आंसर नहीं मिले, बट तुम इसलिए स्टक हो क्योंकि तुम वेट कर रहे हो परमिशन का दूसरों से, ताकि तुम मूव ऑन हो पाओ। बट क्लोजर इज समथिंग दैट यू नीड टू गिव इट टू योरसेल्फ। इट्स समथिंग यू डिसाइड। क्योंकि लाइफ में होता क्या है कि सेंटेंस हमेशा कभी पूरे नहीं होते, कभी कभी चीजें मिडिल ऑफ द सेंटेंस पे भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपनी फीलिंग्स को लॉजिक से फिक्स करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लाइफ डजंट नीड टू मेक सेंस एट ऑल। कुछ चीजें बस ऐसी खत्म हो जाती है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई नो ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बट जो बंदे फील कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज होगी। एंड आई फील फॉर यू गाइस। लाइफ इज लाइक दिस। तुम्हें अपने उस घोस्ट वर्जन को हटाना ही पड़ेगा ताकि तुम अपने इस करंट वर्जन का टेक केयर कर पाओ। एंड या हम लोग भी डिजर्व करते हैं एज अ गेम ऑफ थ्रोन्स फैन कि हमें भी अच्छे से दिखाया जाए कि नाइट किंग को जॉन स्नो ने मारा एंड जॉन स्नो स्लैश एगॉन टारगेरियन इज द रूलर ऑफ 7 किंगडम्स। बट अब वो नहीं मिलेगा, राइट? तो सो यस, किसी को इतनी भी पावर मत दो कि कोई तुम्हें बता पाए या तुम्हें परमिशन दे पाए मूव ऑन करने की, when you can do it by your own self. With that, Anu Mishra signing off.